नमस्कार दोस्तों, बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में बहुत सारे लोग अपना प्रॉपर्टी को लेकर, अपनी ज़मीन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं कहीं कैसे परेशान हैं, तो परेशान है तो ऐसे परेशान है कि भाई साहब, कहीं ऐसे गांव मोहल्ला नहीं मिलेगा कि जो ज़मीन का विवाद ना हो एक दूसरे से। बहुत जगह बिहार में अभी सर्वे चालू हुआ है। सर्वे चालू होने से पहले और अभी जो है कि बिहार के कोई भी गांव में चले जाइए, आप छोटा हो या बड़ा हो गांव, वहाँ पे आप चल जाइए, हर एक गांव में आपको 50% लोग मतलब विवादित प्लॉट मिल जाएगा आपको। प्रत्येक जगह ऐसा है, प्रकाशित होते रहता है कि हर दिन प्लॉट में से 2 प्लॉट जो है कि विवादित है, 5 में से 2-3 विवादित जरूर मिलता है प्लॉट। ये लड़ाई झगड़ा वाला जो ज़मीन है, ये ज़मीन किस तरह के झगड़ा है ये आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको विशेष जानकारी हम देंगे तो ज़मीन जायदाद को कब्जा पोजीशन को कैसे आप हासिल कर सकते हैं। आप कब्जा में नहीं है, दूसरा कोई कब्जा कर लिया है, आपका ज़मीन कोई कब्जा कर लिया है, वो कब्जा कैसे छुड़वाएंगे। पहले समझिए कि 3 प्लॉट में से 2 प्लॉट विवादित है तो कैसे हैं। तो हमारे गाँव में होता क्या है कि 10 कट्ठा ज़मीन है, 10 कट्ठा ज़मीन है। 10 कट्ठा ज़मीन में से क्या है कि धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ता है या खरीद या अपने खानदान में जितना वंश वृक्ष होते हैं उसमें से बंटवारा होता है, उसमें से जो बहुत खंडन होते चल जाता है। 10 कट्ठा खंडन होते चल जाता है। 10 कट्ठा के एक प्लॉट है कि नंबर है, उसमें से जो है कि 6-7 आदमी कब्जा दखल हो गया, उसमें जो है कि कई प्लॉट बन गया। कई प्लॉट वहाँ बन जाने के कारण फर्जी तरीका से जिनका हिस्सा 2 कट्ठा है रजिस्ट्री कर देते हैं 3 कट्ठा, जिनका हिस्सा 1 कट्ठा बनता है रजिस्ट्री कर देते हैं 4 कट्ठा। यही धीरे धीरे मामला जो है कि पुराना हो जाता है और पुराना हो जाने के कारण अगर मान लीजिए आप अभी रजिस्ट्री करवाए हैं, अगर रजिस्ट्री करवा लिए, नया कागज़ बनवा लिए आप, तो कुछ दिन के बाद अगर आप मान लीजिए कि वियुक्त होकर एक्सपायर कर गए, वृद्ध होकर एक्सपायर करके 20 साल 25 साल के बीत गया, आपको एक्सपायर हुए, 20 साल 25 साल बीतने के बाद जब नया पीढ़ी वंश वृक्ष आते हैं जब, तो कागजात देखते हैं पुराना वो हो, तो हमारे कागजात पर इतना 4 कट्ठा ज़मीन है और उस समय फैसला करके वो 19-20 करके फरिया लिया गया था, या आप जिस समय रजिस्ट्री लिए होंगे आपके पूर्वज या कुछ कोई भी, तो उस समय फरिया गया होगा, जितना हिस्सा हो रहा है उतना के बात हो रहा है। और जब पुराना व्यक्ति एक्सपायर हो जाते हैं और देखते हैं कि मेरा इतना ज़मीन है कागज़ में, इतना हम क्यों जुट रहे हैं, चलिए ज़मीन का फरमाइश हो, 4 दिन 5 दिन तक वहाँ सिक्कड़ खिंचा रहा है, नापी जोखी हो रहा है, पूरा छँटाई हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हर जगह हो रहा है। यही मेन जरिया है कि जो है कि एक दूसरे में जो है कि ज़मीन संबंधित लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेन कारण तो यही है, पुराने कागजात को लेकर विवाद है। तब पुराने समय में एक बात और सुन लीजिए क्या होता था, ज़मीन कागजात कैसे बनता था ये समझ लीजिए आप। रियलिटी हम बता रहे हैं आपसे, हर गांव की जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि समझिए कि पुराने समय में कैसे तैयार होता था कागज़। अभी के समय में आधार में वेरीफाई हो रहा है, आधार वेरीफाई जैसे निबंधन कार्यालय में तैयार हो रहा है कोई दस्तावेज, वहाँ पे आधार वेरीफाई हो रहा है। सभी किसी का, खरीदने वाला, लिखने वाला, कोई भी व्यक्ति हो दस्तावेज तैयार करवाने के लिए, तो उनको दोनों व्यक्ति का, बेचने वाले हो जो ट्रांसफर कर रहे हैं, जिनके नाम पर जा रहा है, दोनों का आधार वहाँ वेरीफाई हो रहा है। लेकिन पुराने समय में होता था कि बेचने वाला व्यक्ति गया और खरीदने वाला व्यक्ति घर पर रजिस्ट्री हो गया, वो भी होता था। और वहाँ कोई भी है कि खोज बिक्री करने वाला नहीं है किसी का कि कौन व्यक्ति है कौन व्यक्ति नहीं है। हकीकत क्या है, आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड वेरीफाई हो रहा है। पहले के समय में कुछ नहीं देखा जाता था, बोला जाता था क्या नाम है, फलना, ठीक है, नाम लिखा गया, हो गया, रजिस्ट्री हो गया, नया कागज तैयार हो गया। पहले के समय की हम बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने की। उसी समय बहुत सारे कागजात जो हैं फर्जी तरीके से तैयार हो गया है, उसी को लेकर अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है ज़मीन के संबंधित। सबको सुधार करने के लिए, सभी समस्या समाधान करने के लिए आज हमारे बिहार में सर्वे का काम जो है कि चालू है और ये सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सर्वे ऐसा जो है कि गड़बड़ नहीं है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पुराना ज़मीन को लेकर विवाद जो होता है, पुराना दस्तावेज को लेकर बहुत सारे विवाद है कि हमारे समाज में फैल चुका है। फर्जी दस्तावेज को लेकर दस्तावेज तैयार होता था, उस सब को लेकर विवाद चल रहा है। एक ही ज़मीन का 2 फर्जी तरीके से दस्तावेज बना हुआ है, व्यक्ति लड़ रहे हैं, हमारे कब्जा में नहीं है। कहने का मतलब है कि ज़मीन है हकीकत में आपका, और दूसरे व्यक्ति पुराने ज़माने में फर्जी कागज से क्या है, फर्जी कागज तैयार कर लिए हैं, कब्जा कर लिया आपकी ज़मीन। अभी भी हम देख रहे हैं हमारे समाज में, गाँव में, हर एक जगह यही कमेंट मिल रहा है कि कोई व्यक्ति ज़मीन कब्जा कर रहा है, जल्द से जल्द खाली नहीं कर रहा है, जल्द से जल्द खाली नहीं हो रहा है।
तो ज़मीन जायदाद जब खाली नहीं हो रहा है तो इस सर्वे में वह बचने वाले नहीं हैं। जिनका रियल में ज़मीन है, जिनका हकीकत में ज़मीन है, उन्हीं को इस सर्वे नाम पर जाएगा। इधर उधर जाने वाला नहीं है, इसी वक्त जाएगा। इसलिए अगर आपके कब्जा पोजीशन नहीं हासिल है, ज़मीन का पेपर है, तो सर्वे में हर अमीन साहब को सर्वे का बहाल हुए हैं। उनको कहना है कि अगर कोई चीज़ का आपको दिक्कत है, यानी कहने का मतलब यही है कि कोई समस्या आपके साथ है, कोई कह रहे हैं कि ज़मीन हमारा है, आपके मन में चल रहा है कि प्रॉपर्टी हमारा है, तो कागजात हमारा है, तो सर्वे में आवेदन कर दीजिए। बाकी की जो प्रक्रिया आगे के है हम बताएंगे सर्वे में, जो कि क्या समस्या का समाधान निकाला जाएगा, देखा जाएगा कि किसका ज़मीन है आपके पास। बस कागज़ रहना चाहिए। हर व्यक्ति को यही प्रॉब्लम है। आपके कौन प्रॉब्लम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इस सर्वे में घर बनाना नहीं है, सब समस्या समाधान निकलने वाला है इस सर्वे में। सर्वे कंप्लीट होने दीजिए, लास्ट में इसका जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, सकारात्मक परिणाम होंगे। हर व्यक्ति का जो है लड़ाई झगड़ा कम होगा, न्यायालय में मुकदमा कम होगा। जमीन जायदाद का मामला जो पुराना जमीन का कागजात हो जाने के कारण कई वंश वृक्ष डेवलप हो गए हैं। 100 साल पहले के लोग हैं कि वो व्यक्ति नहीं है, कई पीढ़ी जो अभी तक आ गया है उन्हीं के नाम पर रसीद करता है, उन्हीं के नाम पर पेपर सारा प्रॉपर्टी अभी भी चल रहा है। तो इसलिए ये सब कुछ मामला जो है ज़मीन जायदाद का पोजीशन कब्जा को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। घर समस्या का समाधान होगा। दो दूर कम जोत रहे हैं, कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है तो घबराइए नहीं, सर्वे में अप्लाई कीजिए, आप हर समस्या का समाधान होगा। साथ में बहुत सारे लोग जो है कि आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस सब में मत पड़िए। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक हमको मोटिवेशनल करता है। और मेरा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहेगा। और जो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, कौन जिला से वो भी जरूर बताइए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। तो ये जो मामला बताया ज़मीन जायदाद से संबंधित है जो है कि थोड़ा बहुत डिफ़ॉल्ट मैटर होता है, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, क्योंकि ज़मीन जायदाद का मामला है। हमेशा कागजात को देखते हुए जो है कि कहीं इसका हल निकलता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।